ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती है। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा बिल्डर भी है, डेवलपर भी है, और उसके पास एक प्लाट भी होता है, प्लाट का प्री लॉन्च भी होता है, फिर पैसा भी इकट्ठा होता है। ना वो प्लाट रहता है, ना वो बंदा रहता है, और ना वो लॉन्च होता है, ना वहाँ पे कुछ बन सकता है। लेकिन हमारे YouTube चैनल पे इस चीज़ की बड़ी क्यूरीज आ रही थी कि आप जी कोई बने हुए घरों का सिलसिला शुरू करें जो कम से कम 2 से 3 साल का प्लान हो, अथेंटिसिटी हो, बंदा जेन्युइन हो, बंदा एक्सपीरियंस हो। तो जब बंदा दिल से तलाश करता है तो चीज़ें अपने घर में ही मिल जाती हैं। मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ फरमाए हैं, इनके बारे में बताता चलूँ कि अरशद महमूद साहब इनका नाम है। 4M बिल्डर्स और सेट इंटरप्राइजेज एक बहुत बड़ी कंपनी है इस्लामाबाद में जिसको ये ऑन करते हैं। मेरे बड़े भाई भी हैं, काबिल इज्जत भी, और अक्सर मुझे इनसे डांट डपट की चीज़ें को भी फेस करना पड़ता है। अब जब इनका प्रोजेक्ट है तो 100% मेरा अपना प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं हाजिर हुआ हूँ कि इनसे पूछा जाए कि आखिर ये करने क्या जा रहे हैं और उसके लिए क्या क्या तरीकाकार, और थोड़ी सी इनकी प्रोफाइल को भी आपके साथ शेयर किया जा सके कि जिस बात के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं उसकी अपनी वर्थ के, एक्सपीरियंस के, नेशनल टू इंटरनेशनल, वो क्या कुछ करके आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? ठीक, अल्लाह का करम, दुआएं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि बिन बुलाए मेहमान को आपने वेलकम भी किया और टाइम भी दिया और साथ खाने पीने के लिए भी कुछ ऑर्डर कर दिया। भाईजान, आपका एक प्लान मेरी नज़र से गुजरा है कि आप कुछ घर बना के दे रहे हैं। जी जी। क्या घर कहाँ पे बना के दे रहे हैं, एक्चुअली ये लोकेशन क्या है? पेमेंट प्लान मेरे हाथ में, इसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन 1040 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया दे रहे हैं 5 मरला में, और फर्स्ट फ्लोर पे 980 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया दे रहे हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है? विला है, घर है, क्या चीज़, क्या बनाने क्या जा रहे हैं, और इसकी एक्चुअल और पिन लोकेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, ये आपका अपना दफ्तर है, आप तशरीफ़ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अचानक विज़िट कर लिया ऑफिस को। भाईजान, ये जो हमारा घरों का प्रोजेक्ट है ये है फैसल हिल के एग्जेक्टिव ब्लॉक में। फैसल हिल एग्जेक्टिव ब्लॉक? एग्जेक्टिव ब्लॉक में, पहाड़ी के बिल्कुल साथ, पहाड़ी की ओट में है ये, ठीक है। और इंतहाई हाइटेड एरिया में है। ये सारी गलियां तकरीबन कंस्ट्रक्टेड गलियां हैं, और जो भी फैसल हिल में घर बनाने जा रहे हैं लोग, उनकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक में हो, और दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि पहाड़ी के करीब हो। तो ये पहाड़ी के करीब वाली गलियों में हम बना रहे हैं। सही। और कहने को तो ये 5 साढ़े 5 मरले का घर है, ये पूरा एक महल है। महल है? पूरा एक महल है। आप इसको विज़िट करें, इसकी लोकेशन, फिर इसकी एमेनिटीज़ करीब को विज़िट करें। सही। इसके बिल्कुल साथ रूट्स का सबसे पाकिस्तान का बड़ा कैंपस बन गया है माशाल्लाह। इसके साथ एक बहुत बड़ा पार्क, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और साथ मेन डबल रोड FMC को टच करता है। इसी से गुजर के 15 और 16 नंबर गली में ये अब हम घर बना रहे हैं। तो 15-16 नंबर गली जो है ये बिल्कुल पहाड़ी के साथ आखिरी गली है। भाई, मैं ज़रा कहूँगा कि आप थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे कैमरे को भी फेस करें। मैं तो ज़बरदस्ती वाला बंदा नहीं हूँ। गुजारिश ये है कि मैं आपकी प्रोफाइल को, जितना मैंने स्टडी किया है, जितना टाइम मुझे आपके साथ हो गया, आपको पता है मैं इंटरनेशनल टूर पे भी इकट्ठे थे और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा यादगार वक्त आपके साथ गुजरा। अगर थोड़ा टाइम पहले आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री या आपकी कंपनी प्रोफाइल को स्टडी करें तो आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ बड़ा काम करते थे। नाराज ना होइएगा, सवाल जी जी। थोड़ा तलख हो सकता है, लेकिन मेरी आदत है, मैं सच्ची बातें करता हूँ। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ आपका बड़ा काम रहा। आप पूरी सोसाइटीज के ब्लॉक्स लेकर उनको सेल करना लोगों को या इन्वेस्टर्स को, वो सिलसिले थे। एकदम से ये घरों वाला चेंज क्या इसके पीछे आपकी एज ए बिल्डर प्रोफाइल क्या है? कितने घर आप डिलीवर कर चुके हैं? ये बलोच साहब मेरी एज ए बिल्डर पुरानी फाइल है। ठीक है। पहले मैं एज ए बिल्डर पहले स्पेन में काम करता रहा हूँ छोटे लेवल पे, फिर नो लिमिट कंपनी रही है स्पेन में, वहाँ वर्टिकल्स का मैंने बहुत काम किया है, घरों का बहुत काम किया है। तो स्पेन से मेरा ये तजर्बा है। अगर कुछ स्पेन के अंदर हमारा सोशल मीडिया का बंदा या यूट्यूबर, मेरे कोई ऑक्टा प्लस की फैमिली का बंदा देख रहा हो, तो स्पेन के अंदर आपके हाथ का या आपके माइंडसेट का बना हुआ ऐसा कौन सा सबूत मौजूद है जिसे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि जाकर विजिट कर दें? हाँ,
अगर स्पेन में हमारे काफ़ी सारे वैसे तो फैमिलीज़ हैं, दोस्त हैं वहाँ। स्पेन में आबे तारागोना पे हमने काम किया है। स्पेन पे फोरम नाम का एक है म्यूज़ियम बना हुआ बदलोना के अंदर। सही। बार्सिलोना के साथ एक छोटा सा कस्बा समझ लें आप, मज़ाफ़ाते बार्सिलोना में। तो वो हमारा बना हुआ है बीच के बिल्कुल ऊपर। हम सही। प्लाया कहते हैं स्पेनिश ज़ुबान में, बीच के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। और आबे तारागोना एक ग्रां वीटेज ट्रेन है, यानी तेज़ रफ्तार उन्होंने एक ट्रेन बनाई, उसके सिर्फ 5 स्टेशन हैं। सही। उनमें से एक हमारा बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने डिलीवर किए इस्लामाबाद की सराउंडिंग में, अगर कोई पर्दे वाहिद जिसने बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसका इन्वेस्टमेंट प्लान है, विजिट करना चाहे तो आपने इससे पहले घर या विलाज या अपार्टमेंट्स या कमर्शियल्स कहाँ कहाँ पे डिलीवर कर चुके होंगे? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। जो भी आदमी लेता है उसे पिछली प्रोफाइल चेक करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अगर पिछली प्रोफाइल नहीं चेक करता तो क्या पता है कि अब क्या बनाएगा। बेशक ऐसी। हमारी प्रोफाइल दिन ब दिन पहले से बेहतर हो रही है। हमने C1 ब्लॉक B17 में घर बनाए हैं। सही। हमने FMC में घर बनाए हैं। फैसल मार्गला सिटी। फैसल मार्गला सिटी में घर बनाए जी, ठीक हैं। हो गया। हमने F ब्लॉक में घर बनाए हैं। वो आप गलियों की गलियां बनी हुई हैं, आप चेक करवा सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, दोस्तों को। सही। और ये जो प्रोजेक्ट अब हम बना रहे हैं ये सबसे यूनिक है। हमने वहाँ छोटे छोटे प्लाजे भी बहुत बनाए हैं, 40, 60, 35, 70 C1 ब्लॉक में, E ब्लॉक B17 में। अब हम सिविक सेंटर में एक प्लाजा बना रहे हैं फोरम टावर के नाम से। सही। तो हमने वर्टिकल्स में भी काम किया है। एक दी ब्रांड अपार्टमेंट नाम से बिल्डिंग हमने लॉन्च की है, उसकी डीलिंग हो चुकी है, 25 मंजिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं इसमें। ये जो आपका प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में इन्वेलप है, जिससे मेरे भाई बहन को, मेरे व्यूवरशिप पे जिस बंदे को ये डिटेल रिक्वायर्ड होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे पास इसके बुकिंग ऑथराइज हूँ, मैं तभी यहाँ पे बैठा हूँ। और ये प्रोजेक्ट ही मेरा अपना है, मेरे बड़े भाई का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपने जो फ्लोर वाइज, अगर इसको हम फ्लोर वाइज डिज़ाइन करें तो ये डबल स्टोरी घर है। डबल स्टोरी ये घर है। और इसके नीचे जो फर्स्ट फ्लोर आपने ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर एक बेडरूम है। हाँ, ये स्पेनिश तर्ज का बना हुआ है या जो एक रूटीन के घर पाकिस्तान में आप बनते कह हैं? सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। सही। और बहुत से ट्रेडिशनल स्टाइल में ही घर बन रहे हैं वहाँ। सही। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी आपको हम वीडियो भी हमने बनाई हुई है, जो मौके पे मौजूद घर है उसकी। सही। और जो घर बन रहे हैं उसकी भी वीडियोज़ हैं, हम आपको दे देते हैं सही। ताकि आपको ना बनानी पड़े। तो ये बहुत ही खूबसूरत घर है। ये ममटी है, इसके ऊपर ममटी के ऊपर भी एक रूम है। सही। फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 रूम है, टीवी लॉन्च है, ड्राइंग रूम है, टेरेस है। इसी तरह नीचे ग्राउंड पे आ जाएं तो ग्राउंड पे एक मास्टर बेड है। सही। और जब हम अंदर जाते हैं ना तो इसकी वाइडनेस ऐसी ही है जैसे 10 मरले का या 15 मरले का घर है। इसको डिजाइन इतने खूबसूरत तरीके से किया गया। और इसका इंटीरियर भी इतनी ही खूबसूरत तरीके से किया गया, बहुत वाइड नज़र आता है ये। अच्छा, बहुत सारे जो बिल्डर्स होते हैं नाराज इस बात पे भी नहीं होता। अक्सर जब आ जाता है ना बाहर सामने सामने का स्ट्रक्चर तो बड़ा शानदार रहता है। बहुत सारे दोस्त, अल्लाह उनको हिदायत दे, जब वो आ जाते हैं प्लम्बरिंग वर्क पे, जब वो आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, वहाँ पे चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं और उसकी कोई प्रॉपर ड्राइंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है और दीवार की मिड में कनेक्शन है, तो उसकी अगर प्रॉपर ड्राइंग होगी, फैमिली को वो ड्राइंग प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो है इस साइड से 1.5 फुट इधर है, इस साइड से 1.5 फुट इधर है, तो उनको कल खुदा न खास्ता कोई इशू फेस करना पड़ा तो आइडिया होता है। आपके प्रोग्राम में भी ऐसी चीजें हैं? किस चीज का कितना ख्याल रखा गया? देखें, ये आपका जो सवाल है, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप ये सवाल भी करेंगे। सच्ची बात है, इस चीज़ को बहुत नेगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान में। हम यूरोप में काम करते रहे हैं तो ड्राइंग से हट के हमने 1 इंच भी हटना है ड्राइंग से तो दोबारा ड्राइंग रिवाइज होती है उसके लिए। सही। तो या जब कंप्लीशन पे हम जाते हैं तो रिवाइज्ड ड्राइंग को फिर दोबारा बनवाते हैं और उसी को सबमिट करवाते हैं, वही ड्राइंग क्लाइंट के पास जाती है। जी ठीक है। अब इलेक्ट्रिक में मुझे बहुत इशू है। यहाँ जो पाकिस्तान में काम होता है इलेक्ट्रिक के काम में लोग जनाब बेली
कहीं जहाँ 729 की ज़रूरत है वहाँ 329 डाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही डाल रहे हैं, और लोकल केबल्स को यूज कर रहे हैं। लोकल केबल्स को यूज़ करें, और जहाँ 329 की ज़रूरत है वहाँ 729 729 ये अलमी है, जिस तरह उसके हाथ में आती है इलेक्ट्रीशियन के उसी तरह कर रहा है। हम जितने भी एसी हैं उनके ब्रेकर अलग-अलग लगाते हैं। हम किचन के ब्रेकर 2-3 जगह पे अलग देते हैं, जो किचन सबसे ज़्यादा हैवी यूज़ किचन में बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रिज ओवन चीजें। हम पावर प्लग को अलग एसी देते हैं। अब लाइट्स और पंखे आपकी कोई बिजली नहीं खर्च कर रहे होते, लाइट्स और पंखों पे बहुत कम होती है, ऐसे उसका हम अलग ब्रेकर देते हैं। तो हम पूरी एक डिवीजन करते हैं, और उसी डिवीजन के हिसाब से अब जब आप साइट पे जाएं तो प्लीज़ इस चीज़ को हाईलाइट करें। एक एक चीज़ नक्शे के मुताबिक, वर्किंग ड्राइंग में पकड़ाऊंगा, आप उसके मुताबिक आपको आप ये बताएं कि मैं अचानक भी अगर आया हूँ तो होमवर्क करके आया हूँ। होमवर्क करके आए। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो आप ये दे रहे हैं घर, इनका पेमेंट प्लान भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है? ये सेमी फर्निश्ड। सेमी फर्निश्ड में क्या क्या चीज़ आप दे रहे हैं? सेमी फर्नेस में पंखे लगे होते हैं, लाइट लगी होती है, बिजली उसकी चालू होती है। बाकी हम पूरा घर बंदे को चेक करवा देते हैं, अपना उसमें पेंट वर्क मुकम्मल हुआ होता है, डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, एक मतलब मुकम्मल घर होता है। फर्नीचर बंदे ने अपना खुद रखना, फर्नीचर रेडी टू मूव होता है, आसान लफ्ज़ों में कहा। लेकिन इसमें बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा जल्दी घर बनाना है। इसमें आपके पास 3 कंडीशंस है जी। एक है आपका 3 साल का पेमेंट प्लान है, एक आपका 2 साल का पेमेंट प्लान है, एक है फुल पेमेंट प्लान ऑन कैश। ऑन कैश कितने टाइम में डिलीवरी है? 2 साल वाली तो चीजें हमें समझ आए ना, ब्रोशर में ये नीचे लिखा हुआ है पोजीशन इन 6 मंथ। 6 मंथ ठीक हो गया, तो 6 महीने में हम घर का पोजीशन दे सकते हैं। 6 महीने में आप घर का पोजीशन देते तो क्या उस पोजीशन में जो बंदा इस तरह बनवा रहा है, 2 साल वाले 3 साल वाले के पास तो टाइम है, जब उसका पहले ब्राउन स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, फिर उसकी चीजें कंप्लीट होगी, ग्रे स्ट्रक्चर आ गया, फिर वो फिनिशिंग पे आया, तो वो कलर कॉम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस कर सकता है कि अंदर हमें रूम्स में क्या चाहिए, फ्रंट पे क्या चाहिए, गेट का किस तरह का कलर होना चाहिए। 6 मंथ वाले बंदे के पास भी ऑप्शन 100% मौजूद होगी। ये पहले दिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसको कौन सी सेटिंग चाहिए। सही, क्योंकि अगर बार बार डिस्कस करना हो तो डिले होता है। सही। जब पहले दिन उसको मॉडल हाउस दिखाया जाता है, वो कहता है नहीं यार मुझे ये कलर नहीं चाहिए, ये चाहिए, इसकी जगह ये कर दें, ये कर दें, तो पहले दिन डिसाइड हो जाता है, उसी के मुताबिक बनता है। उसी के मुताबिक बनता है। आखिरी सवाल है, मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं लेके चलूँ क्योंकि मैं आपके साथ साइड पे बातें जो है ना वो ज़्यादा करना चाहूँगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, यहाँ पे 2 तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। बुनियादें जो है वो पत्थर छत्थर या ईंट तोड़ के डाल दी जाती हैं, उसके ऊपर 2 से 3 फुट तक आप आ जाते हैं ईंट के साथ, आप वहाँ पे कालम शालम जो आप उसको कहते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉक लगा के प्लास्टर कर दिया जाता है। आप क्या यूज़ करना? देखिए हम तो इस किस्म की कंस्ट्रक्शन को देख भी नहीं सकते। आप मौके पे जाएंगे, हमारे पास पूरी कंस्ट्रक्शन वीडियोस भी मौजूद हैं, पहले दिन से लेके कैमरास लगे हुए हैं साइट के ऊपर माशाल्लाह। अगर कोई क्लाइंट चाहे अपनी कंस्ट्रक्शन मिनट बेसिस पे देखना तो हम उसे वाईफाई पे कैमरास लगा के दे सकते हैं। सही, अपना घर बनता अपनी आंखों के सामने देखे, टाइम लैप कंप्लीटली जी, कंप्लीटली जिस वक्त चाहे अपनी देखे। हमारा ब्रिक स्ट्रक्चर होता है, नीचे जब हम फाउंडेशन डालते हैं पूरी फाउंडेशन की खुदाई करते हैं, पूरी फाउंडेशन की खुदाई करने के बाद 2 फुट गहरा डालते हैं जिसको वाटर बाड़ा बोलते हैं, उसको कम्पैक्ट करते हैं 6-6 इंच की लेयर में। कम्पैक्ट करने के बाद लीन होती है, लीन के ऊपर एज पर आर्किटेक्चर एडवाइस जो उसने लिखा होता है उसमें नक्शे में, स्ट्रिप फुटिंग हो तो स्ट्रिप फुटिंग करते हैं, और अगर उसकी पूरी राफ्ट डालनी हो तो पूरी राफ्ट डाल देते हैं। उसके ऊपर मुकम्मल करने के बाद कुछ बिल्डर जो हैं वो डीपीसी डाल देते हैं, अगर हम डीपीसी नहीं डालते पूरा प्लिंथ बीम डालते हैं 4 बाई 4 का या 9 इंच बाई 9 इंच का। आप क्लाइंट के साथ सॉइल टेस्ट रिपोर्ट शेयर करते हैं या चला देते हैं? नहीं, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल क्लाइंट को हमारे साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बुनियादी चीज़ है। सही, अगर साइल नरम है तो उसकी और फाउंडेशन है, अगर साइल सॉलिड है तो उसकी और फाउंडेशन है। तो साइल टेस्ट रिपोर्ट हम साथ देते हैं उसको, जी ठीक हो गया, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। मैं 100% अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे मेक श्योर हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से ये बनेंगे भी, डिलीवर भी होंगे, ऑलरेडी घर डिलीवर हुए भी हैं। और मैं अगला जो आपको
इस कंस्ट्रक्शन बेस पे जो विजिट मिलेगा वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हिल्स का मिलेगा और इन मेरे अपने घरों का विजिट मिलेगा। अच्छे से बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। आप दोस्तों के पास चीज़ें बड़ी सिंपल और सादा सी हैं। बहुत सारे दोस्त हैं कि जो पूछ रहे थे कि जी आप आगे सोसाइटीज़ के अंदर घर बनाने का काम प्लान कर रहे हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने हमें भेजा भी कि आप घर बनाएंगे तो पैसे कितने लेंगे, तरीकाकार क्या होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वर्थ है, ये कंपनी है, ये भाई हैं बड़े, ये बिल्डर हैं, और हम अल्लाह की मेहरबानी से इनके साथ हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 5 मरला का घर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप कहीं बनाना चाह रहे हैं, 7 मरला का घर, 10 मरला, कनाल कंस्ट्रक्शन किस लेवल की, किस क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन आप चाह रहे हैं, हम इनके साथ आगे इंटरव्यूज के सेशंस एवरी वीक करेंगे, जिसमें हम इनसे कॉस्ट पे बात करेंगे कि 5 मरला पे कितनी कॉस्ट आ रही है, उसमें सीमेंट का यूजेज कितना होता है, उसमें सरिये का यूजेज कितना होता है, अच्छे घर का लेंटर कितने में बनता है, उसके बाद कार पोर्च की लंबाई चौड़ाई, और उसके अंदर जब वाटर टैंक बना दिया जाता है तो मजबूतियों को कैसे देखा जाता है, स्टेयर्स को घर के अंदर रखें तो फायदा क्या है, बाहर रखें तो फायदा क्या है, और सेकंड फ्लोर पे खर्चा कम क्यों आता है। ये वो सारे सवाल हैं जो आपने पूछने हैं, मैंने पूछे हैं, और अर्शद साहब इंशाल्लाह यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम इनके साथ हर वीक एक सेशन करेंगे ताकि डेवलपमेंट का नॉलेज है वो प्रॉपर आप तक पहुँचता रहे। बाकी फैसल हिल्स के अंदर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की बेसिक ब्रीफिंग आप तक पहुंच चुकी है। आप इसके अंदर अपने लिए कोई घर बुक करना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, स्क्रीन पे नंबर भी मौजूद है, मेरी टीम के साथ आप ऑलरेडी राब्ते में भी हैं, मुझसे भी राब्ते में हैं। तो किसी भी किस्म की मालूमात, सर्विसेज, बुकिंग, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।